सरहदी जैसलमेर जिले में यदि आपको बादाम, बैंगन, मिर्च, पालक, चंदेल, भिंडी आदि दूर से ही एक साथ दिख जाएं, तो एक बार की आंखों पर यकीन नहीं होगा, और वो भी तब जब वो किसी घर में हो। ये साकार किया है बीमा कंपनी में कार्यरत श्याम सिंह पवार ने। कोरोना काल के दौरान अपने गांव रूपसी में गार्डनिंग शुरू की। इंटरनेट से जानकारी कर सूखे पत्तों, वर्मी कंपोस्ट आदि के प्रयोग से मीठे पानी को जुटाकर घर में ही कृषि कार्य शुरू किया। परिवार ने भी सहयोग दिया और वो घर में उगी सब्जियां ही उपयोग में लेते हैं। अन्य गांव में भी इन सब्जियों को भेजते हैं। सबसे खास तो बादाम का उत्पादन लेना रहा। मरुस्थल में धूल भरी आंधियाँ और तेज़ धूप, ये यहाँ का मौसम है। ऐसे मौसम में अगर कोई कहा जाए कि आपने बादाम, आपको यहाँ बादाम उगे हुए मिल जाएंगे, आपको पालक मिल जाएगी, आपको बैंगन मिल जाएंगे, आपको चंदेल मिल जाएगा, आपको भिंडी मिल जाएगी, तो एक बार से आश्चर्य अच्छे होगा। परंतु ये बिल्कुल सच है। आप जो पीछे देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, वे सारे यहाँ की वो सब्जियाँ हैं जो यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं या बाहर से मंगवाई जाती है। तो ये सब कर दिखाया है सिर्फ बुलंद हौसलों से और कड़ी मेहनत से। हमारे बीच मौजूद है श्याम सिंह जी, जो रूपसी गांव से ही है। इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने ये सब करने के लिए ये जो चमत्कार कह सकते हैं, यानी कि मरुस्थल में नखलिस्तान का जो अनुभूति करा रहे हैं, वो कैसे संभव हो पाया? जी श्याम जी, आप बताएं। मेरा जो लगाव है, आत्मिक लगाव है, वो मैं एक प्रकृति प्रेमी रहा हूँ। मुझे बचपन से ही इन चीज़ों का शौक है। तो जब परिस्थितियाँ हुई, कोरोना काल और लॉकडाउन की परिस्थितियाँ हुई, तब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हटकर किया जाए। हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, ये बिनताग है, ये पालक है, ये भिंडी, जो अभी यहाँ भिंडी भी लग रही है मौसम के अनुसार, और चंदेला है। इसके साथ साथ जो बैंगन के बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, जिसमें बाहरी तादाद में बैंगन लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है सर कि अगर मान लो अड़ोस पड़ोस में भी इसकी सप्लाई की जाए ना, तो भी वो काफ़ी होती है। तो ये सब मुझे एक आत्मिक लगाव और शौक के दौरान मैंने मेहनत की, और इस मेहनत के दौरान आज जो है हमारे परिवार में जो है वो हम लोगों को बाजार से सब्जी लाने की नौबत नहीं आती। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए हमने दिल से मेहनत भी की है। एक नेचुरल खाद बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये बादाम का पेड़ है, ये अपनी प्रकृति जो है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई ये ठंडे इलाकों के पौधे जो लगे हुए हैं, ये सारे ठंडे इलाकों के पौधे। यहाँ पे पनपना तो दूर की बात है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लगे हुए बादाम लगे हुए हैं। और इस बादाम में जो है कि ये कुछ अपने वातावरण की कमी होगी, जिसके कारण ये पनपने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो इस बादाम का टेस्ट है, वो स्वाद है, वो एकदम मीठा है। लेकिन किसी कारणवश इसको पूरी जो हम केयर नहीं दे पा रहे या वातावरण इसको शूट नहीं कर रहा है, इसलिए जो ये बादाम पकते कम है और ये समय से पहले झड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन सूखे पत्तों का जो खाद बनाने के बाद 6 महीने तक हमने इसको एक गड्ढा खोद के पूरा खाद इकट्ठा किया है। फिर उस खाद की जो हमने सप्लाई करने के साथ साथ, और एक्चुअल में हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रूपसी गांव में फ्लोराइड युक्त पानी आता है। इस फ्लोराइड के कारण जो है किसी भी प्रकार का पौधा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ऑस्ट्रेलियन दूब है, ये इतनी नाजुक है कि यदि आप 4 घंटे तक अगर इस पर अगर जरा पैर भी रख देंगे ना, तो भी ये उस जगह से जलने जैसी नौबत है, क्योंकि ये हमारा वातावरण और ये जो पानी है इसको सूट नहीं करता। इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 टांके बनाए हैं। एक वो जो टांका है वो हमारे घर की सप्लाई के लिए है, दूसरा एक छोटा टांका बनाया जिसमें हम पानी जो ट्रैक्टर से मीठा पानी डलवा कर और नेचुरल खाद डालकर हम इसकी भरपाई कर रहे हैं। इसका जो मुझे रिजल्ट मिला है उसके लिए मैं बहुत ही बेहद खुश हूँ। और आज हमारा जो परिवार है वो एक हरियाली के बीच और एक अच्छी नेचुरल प्राकृतिक जो सब्जी वगैरह का आनंद ले रहे हैं। जी श्याम जी, आप वाणिज्यिक जगत से हैं और ये कार्य एकदम जुदा है, तो ये जानकारी कैसे हासिल की आपने? ये आपको बताना चाहूँगा, मैं LIC में CLI पद पर हूँ, और भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ने के पश्चात हमारा एक ऐसा रोल रहता है मार्केटिंग का कि हम लोग टाइम नहीं दे पाते। लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन की ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि हम घर पे बैठे, तब मेरे को ये ख्याल आया कि हम लोगों को कुछ एक अलग से करना चाहिए, और इसके लिए मैंने एक मिशन बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया। फिर मैंने इसके लिए जो सहारा लिया वो गूगल से भी लिया कि भाई आप मौसम के अनुसार कौन सी सब्जी बोएंगे जिसका आपको अधिकतम लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, ये थे श्याम सिंह जी, जो आपको बता रहे थे कि कैसे उन्होंने प्रतिकूल मौसम और विपरीत परिस्थितियों में
अपने जो सपने को साकार रूप दिया। और आज ये बाज़ार से जैसा ही बता रहे थे कि ये सब्जियां नहीं लाते हैं, और यही नहीं, ये इतना उत्पादन कर लेते हैं कि आसपास के गांव में भी भिजवाने में भी ये सक्षम है। मैं दीपक व्यास, पत्रिका टीवी के लिए, जैसलमेर से।